हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लव लाइफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अभी और क्या आगे आने वाला है आपकी लव लाइफ में, किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं, किस तरह की चीज़ें आप फेस करेंगे अपने लव लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो गाइस, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो सकता है वो ना हो, तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है आप उसे रख लें, जो नहीं हो रहा है आप उसे लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है और टाइमलेस है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है एंड जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव है। ठीक है, सो देखते हैं कि क्या आगे आने वाला है आपकी लव लाइफ में, किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। सो लेट्स सी। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें क्या रहने वाला है हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें क्या रहने वाला है हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे। द हैंग्ड मैन एंड द सन। कुछ चैलेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में आगे चल के। मतलब ये हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से अपनी जो रिलेशनशिप है उसमें आपको महसूस हो कि आप जैसे स्टक हो गए हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर आप किसी भी तरह का कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपको कोई डिसीज़न लेना है, आपको कोई चॉइस करनी है, या आपको ये फाइनली चूज़ करना है कि आपको किस लेवल पे आगे बढ़ना है, या आप सीरियसली आगे जाना चाहते हैं, या फिर अभी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी आप बहुत सोच रहे हैं, या अभी कुछ और है जिसके बारे में आप फोकस करना चाहते हैं। तो मे बी शायद ये इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। हो सकता है लगे आपको कि जैसे ना एकदम रिलेशनशिप रुक सा गया है, ठहर सा गया है, या कुछ ऐसा हो कि कोई किसी भी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, बहसबाजी हो जाए, जिस वजह से हो सकता है आप एक दूसरे को ब्लॉक कर दो, या फिर ये भी हो सकता है कि बात ना हो रही हो, उस वजह से भी आपको लग रहा हो कि जैसे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी आप की चीज़ें जो हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं, और मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। बट द सन का कार्ड भी आया है यहाँ पे एंड ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे जैसी भी चीज़ें रहें, बट आप अपना रास्ता जो है वो निकाल लेंगे, और आपको कहीं ना कहीं से कुछ एक ब्लेसिंग गाइडेंस मिल ही जाएगा, जिस वजह से आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और जब भी ये सिचुएशन ख़त्म हो गई तो जब आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे तो आपको एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी महसूस होगी। हो सकता है किसी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए आपके रिलेशनशिप के लिए ही, किसी फ्रेंड की तरफ से कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई फ्रेंड है जो आपको सजेस्ट कर दे, कोई कोई आपका अपना हो जो आपको समझाए, आपको एक रास्ता दिखाए, आपको गाइडेंस दे। ठीक है, आपके घर में कोई हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर कोई हो सकता है जो आपको ये सारी चीज़ें समझा दे, बता दे, एज अ लव गुरु आपकी लाइफ में काम करे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी, और दोबारा से ऐसा लग रहा है जैसे ना मन करेगा आपका कि आप जो भी चीज़ें आप नहीं करना चाहते थे, या आपको लग रहा था कि अब चीज़ें ख़त्म हो गई है, बट अभी आपको एफ़र्ट डालना है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती हैं आगे चल के। सो लेट्स सी और क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। आगे क्या आने वाला है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें आगे क्या आने वाला है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। पास्ट लाइफ, ओके।
कार्ड्स कुछ नीचे गिर गए थे तो मुझे उठाना पड़ा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और क्या आने वाला है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। क्या आने वाला है, क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। प्रोजेक्शन, कंडीशनिंग, न्यू विजन, क्लिंगिंग टू द पास्ट, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप या आपके पर्सन में से कोई एक जन है जो ना बहुत पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पे हैंगमैन भी ये बात शो करता है कि कहीं ना कहीं आप ना पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कंटम्पलेट कर रहे हैं अपने दिमाग में, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ओके, नंबर 7 और नंबर 5 बहुत सिग्निफिकेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, यू बोथ हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो मतलब लाइफ टाइम पर्सन आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस तरह का कोई भी सिनेरियो आप मन में लेकर मत चलिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी वजह से भी हो सकता है। मे बी शायद ये पर्सन आपको कोई लेसन देने आ रहे हो, ठीक है, लेसन देने आए हो। प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पे कहता है कि मुझे एक चीज़ ये फील होती है कि आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगता भी है कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ आप दोनों की एक दूसरे से मैच करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों ही में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। और कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पे मुझे कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके पर्सन की कुछ ठीक नहीं लगती है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आती उनकी, बट स्टिल आप ये सोच लेते हो कि ठीक है, कोई नहीं, उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिला है या फिर चीज़ें ऐसी रही हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं वो इस तरह के हैं, या किसी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर तो ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे ना वो प्रॉपर ऐसे एनवायरनमेंट में शायद उनकी फैमिली में ऐसी चीज़ें रही हों कि लड़ाई झगड़े या इस तरह की, तो वो चीज़ें उनके मन में भी रहती हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मुझे ये लग रहा है कि आप या आपके पर्सन में से कोई एक जन बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में इन योर पास्ट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। न्यू विजन का भी कार्ड आया है। सो कहीं ये कार्ड मुझसे ये कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये छोड़ के आपको एक नया रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। एक नई तरीके से चीज़ों को करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। अगर आप अभी तक जैसे बहुत ही कैजुअल वे में चीज़ों को लेते थे, मतलब कि ठीक है बात कर ली नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ना डिवाइन आपको ये गाइडेंस भी देना चाह रहे हैं कि आप कुछ चीज़ें चेंज करिए अपने रिलेशनशिप में। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग करना है, ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड मजबूत करना है, तो आपको इसके बारे में ढंग से सोचना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं सीरियसली कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो शायद अभी तक आप नहीं डाल रहे थे, ठीक है। अगर आप को ये लग रहा है कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एफ़र्ट डालेंगे, अगर आप उसमें ध्यान देंगे, अपने रिश्ते पे ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं अपने बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगा, ठीक है। तो जो भी कमी आपको लग रही हो कि रह जाती है, या जो भी कमी रही है अभी तक, उसको मिटाने की कोशिश करिए, उसको दूर करने की कोशिश करिए। और बहुत ज़्यादा पास्ट पे क्लिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आप
जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा हो या जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही हो, उसको लेके आप लगातार सोचो और उसको लेके आपको ये भी लगे कि यार ये चीज़ आप दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनका नेचर है। हो सकता है आपको ये लगे कि इस ऐसे नेचर को आप दूर बदल नहीं सकते, या नेचर को किसी के बदला नहीं जा सकता, आपको ऐसा फील हो। बट यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इसके लिए जो है वो आपको खुद से भी फील होगा, मतलब आगे आने वाले टाइम में आपको खुद से भी ये फील होगा कि कहीं ना कहीं आप अब पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, मतलब एक दूसरे से किसी तरह की कोई जर्नी थी जो अधूरी रह गई, जो कि आप इस लाइफ में उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आए हो। इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे ये क्या एक चीज़ और लग रही है कि आपका इंट्यूशन जो है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हो, अगर आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते हो, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, आपका रिलेशनशिप एक नए लेवल पे जाएगा। सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा दिमाग ना लगा के अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने दिल की आवाज़ को, दिल की बात को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। जो आपसे आपका दिल कह रहा है उसको ना करके आप लगातार सोच रहे हो उन चीज़ों को जो कभी हो गई है या किसी वजह से हुई है आप दोनों के बीच में। सो लेट्स सी और क्या है। अभी हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे कि और क्या है आप दोनों के बीच में। हो सकता है पास्ट लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉमिस करी हो आप दोनों ने कि इस टाइम पे मिलेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्या आगे आने वाला है नेक्स्ट हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में। सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ सोर्ड। मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये लग रही है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, जो शायद आपको अच्छी ना लगे, जो शायद आपको पसंद ना आए, ठीक है। आपको ये फील हो सकता है कि जितना भी आपने सोचा था या जिस भी लेवल का आपने प्रॉमिस किए थे अपने पर्सन से, जैसे कुछ भी हो सकता है, इनिशियली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रॉमिस करना, लाइफ साथ में बिताएंगे, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, और सच में आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, अभी भी। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप में से कोई एक पर्सन है, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पर्सनल जो टाइम है ना वो बहुत किल हो रहा है। आपको पर्सनल टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं। आपको ऐसा फील होगा कि ये रिलेशनशिप के आपके ऊपर ना एक बर्डन बन गया है, एक बोझ बन गया है, ठीक है। हालांकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं। सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी सोच के रखी हुई हैं। ऐसा नहीं है, आपके मन में ये ड्रीम है, डिज़ायर है कि इस इंसान के साथ आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कुछ भी आ जाए,
क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो आपको ये जो सोलमेट वाली फीलिंग है ना, ये आपको आती है इनके साथ। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं, और ये मतलब इस इंसान के अलावा ना आपकी लाइफ में कोई और आ ही नहीं सकता किसी भी लेवल पे। बट अभी मुझे क्या लग रहा है कि आप में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो भी सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही बिज़ी, और जैसे आपको टाइम ना देना उतना जितना ये पहले दिया करते थे, जितना पहले ये आपसे बात किया करते थे, सो उतना बात भी नहीं करना। बट सो यही सारी चीज़ें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके मन में बहुत दिक्कतें दे रही हैं, क्योंकि आपके मन में जो प्यार है वो एक्सट्रीम लेवल का प्यार है। आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आप इनके साथ सब कुछ चाहते हैं। और दूसरी ओर जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अदर ऑप्शंस भी देख रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। ठीक है, मे बी शायद करियर की वजह से हो रहा हो ऐसा, ये नहीं कह सकते। बट आप फ़िलहाल बहुत पेन में हैं, मुझे लग रहा है आपको यही चीज़ें बर्डन दे रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है, और कितना मतलब आपको ऐसे कैसे ये रिलेशनशिप आप आगे ले जाओगे, अगर सामने वाला बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं डालना चाहता है, तो ऐसे कैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा, आगे जा पाएगा किसी भी लेवल पे। ठीक है, तो देखते हैं, हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 7 ऑफ कप्स आया क्यों है, किस तरह का डिस्ट्रैक्शन है, किस तरह की चीज़ें हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें 7 ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स, मे बी शायद इन्हें कोई और ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, किसी ने इन्हें ऑफ़र दिया है, प्रपोज़ल दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी शायद ये पर्सन 10 ऑफ सोल्ड, माय गॉड, क्वीन ऑफ सोल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। ब्रेक थ्रू है ये। ठीक है, आपके लिए एक ब्रेक थ्रू है, जिस आई डोंट नो कि ये किसकी रीडिंग है, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी से कनेक्ट हुई है। बट अब मुझे ये 2 कार्ड्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, जो ये इनिशियली आए थे। देखो, ये हैंगमैन सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाएगी अभी कुछ टाइम के लिए, बिकॉज आप इन चीज़ों की वजह से स्टक होने वाले हो। बट आफ्टर दैट यू विल ब्रेक दिस सिचुएशन। ठीक है, आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर भी आ जाओगे, एंड उसके बाद आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी विद दिस सन कार्ड, एक न्यू बिगिनिंग होगी। अगर आप इन चीज़ों से अभी भी गुजर रहे हो ना, तो अभी आगे क्या रहने वाला है मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपके पर्सन को किसी ने कुछ ऑफ़र किया है। ठीक है, आपके पर्सन को किसी ने कुछ ऑफ़र किया है, एंड शायद ये जो पर्सन है जिन्होंने भी ये ऑफ़र दिया है इन्हें, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हैं, फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और जो आप चाह रहे थे ना कि फैमिली क्रिएट करना, सारी चीज़ें, तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएंगी मुझे लग रहा है, क्योंकि विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स आप इन्हें फालतू में चेज़ कर रहे हो। अगर आप अभी भी कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ है कि आप इन्हें फालतू में चेज़ ही करोगे, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे ठीक नज़र नहीं आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड के साथ एक कंप्लीट एंडिंग नज़र आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड ने, सो यहाँ पे एक कंप्लीट एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, एंड फाइनली आप इनसे डिस्टेंस बना लोगे।
ठीक है, बिकॉज़ आपको समझ में आ जाएगा कि अब इस तरह के रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन है। बर्डन मतलब धीरे धीरे करके ये प्रेशर बढ़ ही जाएगा। अगर आप अभी भी इस चीज़ से नहीं गुजर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होंगी। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं कम्प्लीटली। उन्हें लगता है कि वो उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, बट आप इनसे बहुत प्यार करते हो, मतलब आपने हमेशा यही सोचा कि ये पर्सन आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, ये पर्सन आपसे कभी दूर रह ही नहीं सकते। बट जिस हिसाब से आप चेज़ कर रहे थे उस हिसाब से आपको अंदर ही अंदर एक चीज़ फील तो होने लगी थी कि कहीं कुछ सही नहीं चल रहा है, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, या आप जिस तरह से ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे, जिस तरह से ये इग्नोर करने लगे थे आपको बिल्कुल टाइम नहीं देते थे, उस तरह से आपके मन में मतलब कहीं ना कहीं ये बात तो आ गई थी कि कुछ है जो मतलब आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो बिगड़ चुकी हैं, या ये पर्सन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। बट आपका जो मन है ना वो पूरी तरह से मानने को रेडी नहीं था इस बात को। ठीक है, मन है जो आपका वो पूरी तरह से मानने को रेडी नहीं था, तभी यहाँ पे ये क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है। तभी ना अभी क्या है, अभी आप हील नहीं कर पाए हो पूरी तरह से। अभी इस सिचुएशन को हील करने में आपको आगे बढ़ने में टाइम लगेगा। कंडीशनिंग भी अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यों आया है, बिकॉज आपको ये फील हो रहा है कि ये पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया। कहीं ना कहीं इनिशियली भी आप जब से इनके साथ रिलेशनशिप में आए थे तब से ही ये किसी ना किसी के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में या किसी लड़के के बारे में बात करना, अगर कोई अच्छा लग रहा है उसके बारे में बात करना। ठीक है, बाई फेस कोई अच्छा दिख गया या कोई देखिए, ये दोनों के लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो उसके बारे में बात करने लग जाना, तो आपको मतलब आप सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं कि यार हाँ ये पर्सन ना ऐसे थे। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं आपने शायद किसी के साथ ऐसा ना किया हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। मे बी शायद आपको ये फील हो कि शायद पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ ऐसा किया था, तो शायद ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी आपको फील हो सकती हैं। बट यहाँ पे न्यू विज़न का भी कार्ड आया था, सो मैंने कहा था कि चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी आपके लिए। ठीक है, सो चीज़ें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें अभी आपके लाइफ में चल रही हैं वो डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी। और उसके बाद जो जिस न्यू चैप्टर की शुरुआत होगी ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि उसमें आप इन सब चीज़ों से फ्री होने वाले हो। ये फ्रीडम का भी कार्ड है। एक तरफ इतनी बाउंडेशन है, एक तरफ इतना बर्डन नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ ये फ्रीडम। सो डेफिनेटली ये सन की एनर्जी आपको मिलेगी, बट उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना है आपको। अभी थोड़ा सा पेन है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा और सफरिंग है, बट बहुत जल्दी आप इस सन की एनर्जी में आ जाओगे, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा फ्रीली एनर्जी है। फ्रीडम है यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। जैसा कि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया भी है, सो आप खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे, आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। आपको ये नहीं कि आपको ये इंसान पुश करेंगे, ऐसा नहीं है। आप खुद से ही डिसीज़न ले लोगे कि ठीक है, जो होना था वो हो गया, नाउ मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। अब मैं और वेट नहीं कर सकता या कर सकती, अब मैं आगे बढ़ूँगी। अब इतना झेल लिया, उसके बाद कुछ नहीं बचा कि इससे ज़्यादा झेलें, तो अब आगे बढ़ना है किसी भी कीमत में। और जब आप ये डिसाइड कर लोगे, तब आपको ये सन की एनर्जी ऑटोमेटिक धीरे 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 मिलने लग जाएगी। सो आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई होगी, बिकॉज रीडिंग काफ़ी पेनफुल भी है। ठीक है, तो अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू।